अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, मुकर्रम भी है, मुअज़्ज़म भी है, वाजिबुल एहतराम भी है। वही तो आसमानों से ज़मीं पर भेज देता है, वही तो आसमानों से ज़मीं पर भेज देता है। बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वही देता है मुझको रोटियां मेहनत और मुशक्कत की, वही देता है मुझको रोटियां मेहनत और मुशक्कत की। वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। हमदे पाक के बाद सरवरे कौनैन की बारगाह आलिया में रस्मन नहीं बल्कि दिल की अता गहराइयों के साथ ये सोच करके दुरूद शरीफ पढ़ना है कि जिसके बारे में मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसे दुरूद पढ़ना याद है उसे जन्नत का रास्ता याद है। सारे लोग नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। बिश्ती है जहां सरवरे आलम की चटाई, बिश्ती है जहां सरवरे आलम की चटाई। दुनिया में कोई घर नहीं उस घर के बराबर, दुनिया में कोई घर नहीं उस घर के बराबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह उस बंदे को अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम है जिसने अपनी बंदगी और अपने महबूब की गुलामी से सरफराज फरमाया, और उसका ये भी बेपाया शुक्र है जिसने अपने महबूब के नाले के तसद्दुक आका अलैहिस्सलाम जैसी जिक्र नेमत कुबरा से सरफराज फरमाई। रसूल हाशिमी का दर हमारे दिल के अंदर है, रसूल हाशिमी का दर हमारे दिल के अंदर है। मकामे शाफ़े महशर हमारे दिल के अंदर है। सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान, सुनाया था जो नेज़े पर भी चढ़कर आयते कुरान। हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है, हुसैन इब्ने अली का सर हमारे दिल के अंदर है। रुके थे जिस जगह सरवरे कौनो मकान लोगो, रुके थे जिस जगह सरवरे कौनो मकान लोगो। जनाब अय्यूब का वो घर हमारे दिल के अंदर है, जनाब अय्यूब का वो घर हमारे दिल के अंदर है। इमाम हुसैन की एक शहादत ने आलम इस्लाम को झिझोड़ करके रख दिया। इमाम हुसैन की शहादत न होती आलम इस्लाम बेदार न होता, लोग चौकन्ना न होते, यजीद की नफरत लोगों के दिलों में पैदा न होती। इमाम हुसैन की शहादत ने आलम इस्लाम को बचा लिया, मुसलमानों को बचा लिया, नबी की शरीयत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इमाम हुसैन के कुर्बानियों का नतीजा है कि मजहब इस्लाम अभी जिंदा है, वरना पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम को कोई नहीं जानता। मैं ज्यादा वक्त न लेकर के आपकी बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही है, अगर उर्दू आप समझते हैं तो अदब के साथ इस महफिल पाक में तशरीफ ले आए कि कोई पत्रकार वगैरह यहाँ आए तो ये तासुर लेकर के जाए कि नबी के मानने वाले नबी की महफिल का एहतराम करते हैं। मैं सारे लोगों से अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ, सलीके के साथ मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ। सारे के सारे लोग आ गए हैं, ऐसा नहीं है किसी की फ्लाइट मिस हो गई, किसी की गाड़ी पंचर हो गई, सारे के सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। शहीद शाह खिताबत नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शबाहत हुसैन साहबुल्लाह संभल मुरादाबाद की आमद है। शहीद शाह तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान जनाबे अज़मत भागलपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। जनाबे फरदीन रजा से सराबी और भी तमाम लोग
सारे के सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। बड़े अदब एहतराम के साथ अल्लाह के मुकद्दस कुरान से जलसे का इफ्तिताह होगा। वो कुरान जिसको देखना सवाब है, जिसको पढ़ना सवाब है, बड़े अदब एहतराम के साथ शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की, किताबें और भी उतरी हैं लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। बड़े अदब एहतराम के साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती हुसैन साहब क़िबला की बारगाह में अर्ज़े हुज़ूरी पेश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, जलसे का इफ्तिताह हो। नारे तकबीर। और पिनारी के साथ ये तासुर दे कि उम्मत की लहू दी की हिफाजत के लिए है, उम्मत की लहू दी की हिफाजत के लिए है। शाने पे जो सर है वो शहादत के लिए है। हम दरसे नबी दिल से भुला बैठे हैं वरना इस्लाम तो दुनिया में हुकूमत के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा। मेरे आका फरमाते हैं कि अली तुझसे वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, तेरे नाम पर वही खुश नहीं होगा जो मुनाफिक होगा। जोर से कह दे या हुसैन, या हुसैन। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा। अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली, अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, सोते हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो कौम 50 साल से सो रही हो उसको जगाना बहुत मुश्किल काम है। आप देख रहे हैं मस्जिदों से माइक उतारे जा रहे हैं, बुलडोजर हमारे मस्जिद और मदरसे के सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी परेशानियों के आलम में है, फिर भी ये कौम सो रही है। बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा। अब सरे नेज़ा तिलावत नहीं मिलने वाली, और चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, चाहे सजदे में ही मर जाए अली का दुश्मन, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं, ये तो तय है उसे जन्नत नहीं मिलने वाली। हमारे हैदर भाई मौजूद है माशाल्लाह, सदाए मदीना ग्रुप के लीडर हैं। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। हमारे मदरसे के सदर साहब कह दे सुभान अल्लाह। हमारे बड़े भाई शमशाद भाई सुभान अल्लाह। जोर से कह दे। इन लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चे टोपी लगा करके नहीं आए हैं। उमंगो जोश वो फैशन परस्ती छूट जाती है, उमंगो जोश वो फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है कि मस्ती छूट जाती है। अगर घर से निकलना हो मोबाइल याद रहता है, मगर जलसे में आना हो तो टोपी छूट जाती है। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आदमी भी बड़ा कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है, जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह पीरो मिल्की में वही मुर्गा हलाल करता है, पीरो मिल्की में वही मुर्गा हलाल करता है। एक बार बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, जिन्होंने शहरे सरकार देखा है वो मचल जाएगा। कसम खुदा की आपकी दुआओं की बरकत से मैंने हुजूर का रौजा देखा है। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारे लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। जब मेरे आका शहरे मदीना में कदम नहीं रखे, उसी शहरे मदीना को यसरफ कहा जा रहा था, बीमारियों का घर कहा जा रहा था, लेकिन हुजूर ने अपने कदमे नाज को रखा है। पूरी दुनिया को अगर शिफा मिलेगी तो उसी दर से मिलेगी। कह दो सुभान अल्लाह।
मेरे आका अपने सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबा अभी से बीमारियों का घर न कहना, बल्कि पूरी दुनिया को शिफा शहर मदीना से मिलेगी। सुभान अल्लाह। जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में संवर जाती है, जिंदगी जाके मदीने में संवर जाती है। और आला हजरत की लिखी नात सुनाओ यारो, आला हजरत की लिखी नात सुनाओ यारो, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है। हम लोग मसलके अहले सुन्नत वो मसलके आला हजरत वाले हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैते रसूल का दामन है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैते रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत और पहचान है, और अहले बैते रसूल से मोहब्बत करना ये भी ईमान की अलामत और पहचान है। सुन्नी कभी धक्का पलेट नहीं होता है, सुन्नी तो सेल्फ स्टार्ट होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाल दिया जाए वो खामोश नहीं रहता है। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जश्न का एहतमाम करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। मोजिज़ा देखो मेरे आका का, संगरेज़े कलाम करते हैं। मोजिज़ा देखो मेरे आका का, संगरेज़े कलाम करते हैं। और सारे हजरत जो मिलके कर नहीं सकते, सारे हजरत जो मिलके कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ी ईमानी बतानी के साथ दो शेर के लिए मैं एक शेर दिखाता हूँ, जिसको देखना। देखिए शेर बहरहाल शेर होता है, चाहे वो नात का हो चाहे वो जंगल का हो। बड़े इस तरीके के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ नूरुल हसन साहब से दो शेर के लिए वो तशरीफ ले आए। फिर उसके बाद आप देखेंगे बाहर से आने वाले मद्दाह रसूल शहनशाह, सुभान अल्लाह, बाहर से आने वाले मद्दाह रसूल जनाब अज़मत भागलपुरी शहनशाह खिताबत नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब की आमद है। सारे लोगों से के बाद आप समाअत करेंगे। तौफीक रज़ा चंदोली से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बज़्मे सरकारे मदीना है चलो नात पढ़ें, बज़्मे सरकारे मदीना है चलो नात पढ़ें। ये सहाबा का तरीका है चलो नात पढ़ें। नारे तकबीर। मुसलमानों के दिलों से उनके उलमा की इज्जत निकाल दी जाए। तेजी के साथ उन्होंने काम किया और आवाम के सीने से उलमा की इज्जत को निकाल दिया। लेकिन मिल्की वालों, आप आज ये अहद करें कि हम अपने उलमा की इज्जत करेंगे। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जो लोग सामने खड़े हैं उनके पाँव का दर्द मैं यहीं से महसूस कर रहा हूँ। और माइक तो बिल्कुल हमारे लायक नहीं है। मुबारकपुर आजमगढ़ में कैसा माइक बजता है, बिल्कुल मिल ही नहीं रही आवाज। थोड़ा उसको आप सही करें, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, नाते सरकार की जिस शख्स ने आदत की है, ये न समझो कोई हल्की इबादत, ये न समझो। हैदर भाई बैठे हैं, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये न समझो कोई हल्की इबादत की है, रुतबे सरवरे आलम को कोई क्या जाने, रुतबे सरवरे आलम को कोई क्या जाने। मुश्ते बू जेहल में कंकर ने इताअत की है, मुश्ते बू जेहल में कंकर ने इताअत की है। और तपती करबल की ज़बी और तहे खंजर सजदा, तपती करबल की ज़बी और तहे खंजर सजदा। कैसी शब्बीर में बेमिसल इबादत की है, कैसी शब्बीर में बेमिसल इबादत की है। हिंदुस्तान के हालात कितने खराब चल रहे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज मजहब इस्लाम पर कमेंट करने वाले बहुत पैदा हो चुके हैं। कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा। मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिशें कर रही हैं, बूढ़ी बकरियां भी शेरों को सींग दिखा रही हैं। भूल गया जब हिंदुस्तान में खलील नवाज आए थे तो सिर्फ 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वी राज के बाद 6 लाख आर्मी थी। मैं जब 6 लाख मिलकर के 6 को न भगा सकी तो 26 करोड़ को तेरा बाप क्या भगाएगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हालात ऐसा पैदा करें, ये आमिर रजा और ये मिल्की दोनों को महसूस होना चाहिए। हालात ऐसा पैदा करे न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता है,
न कोई आँखी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर इस्लाम भारी पड़ता है। अगर यकीन सहाबा सा दिल में आ जाए तो 100 पे एक मुसलमान भारी पड़ता है, तो 100 पे एक मुसलमान भारी पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम है, देखिए मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, मिसबाही साहब है सुभान अल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती हुसैन मिसबाही उसके नाम के आगे लगता है जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दयारे मोहब्बत से जिसकी दस्तार होती है। कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का वो अजीम इदारा जिसे पूरी दुनिया जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर के नाम से जानती है, चमन का जर्रा जर्रा हर घड़ी काफूर लगता है, किसी भी शहर से गुजरो मुबारकपुर लगता है। उसी इदारे में रह करके फजीलत का दस्तार लेने वाले हजरत अल्लामा मुफ्ती हुसैन साहब है। बेदारी के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, हालात ऐसा पैदा करे न कोई आँधी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र पर इस्लाम भारी पड़ता है। अगर यकीन सहाबा सब दिल में आ जाए तो 100 पे एक मुसलमान भारी पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम है कि कौमे ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है, कौमे ज़ीशान में वो शान कहाँ बाकी है, मुर्दा ज़हनों में मेरा जान कहाँ बाकी है। यूं तो कहने को करोड़ों है मुसलमान, मगर 313 का ईमान कहाँ बाकी है, 313 का ईमान कहाँ बाकी है। आइए इन तो मोहब्बत और एहतराम के साथ नात बढ़ियत वो एहतराम के साथ कहीं पढ़ी सुनी जाती है। ये शर्फ हर शख्स को हासिल नहीं होता है। मैं बढ़ियत वो एहतराम के साथ बाहर से आने वाले मद्दाह रसूल शहनशाह तरन्नुम जनाबे फरदीन रज़ा सहसरामी की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। आइए ईमानी बेदारी के साथ हम लोग इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।